सिचुएशन इमेजिन कीजिए, आप एक मीटिंग में बैठे हैं, किसी ने एक आइडिया दिया और आपके माइंड में तुरंत आया, नहीं, ये काम नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डिसएग्री करते हैं, प्रॉब्लम ये है, आप अपनी बात रखेंगे कैसे? क्योंकि अगर आप तुरंत बोल दें, नहीं, आप गलत हैं, ये कभी वर्क नहीं करेगा, तो हो सकता है डिस्कशन वहीं खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप कहें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, लेकिन मेरी सोच थोड़ी डिफरेंट है, तो कन्वर्सेशन का पूरा माहौल ही बदल जाता है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे, अपनी बात से डिसएग्री कैसे करें बिना सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट किए। वेलकम बैक टू सॉफ्ट स्किल मास्टरी एपिसोड 6। और अगर आपने मेरा प्रीवियस एपिसोड देखा है तो आपको याद होगा, हमने बात की थी नो कहने की। हमने कहा था एक रिस्पेक्टफुल नो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। लेकिन जिंदगी में एक और सिचुएशन बहुत कॉमन है, कभी कभी हमें सिर्फ नो नहीं कहना होता, हमें कहना होता है मैं आपसे अग्री नहीं करती। और यहीं पर हमारी असली कम्युनिकेशन स्किल्स सामने आती है। क्योंकि कॉन्फिडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि हर जगह अपनी बात मनवा लेना। असली कॉन्फिडेंस ये है कि आप अपनी अलग सोच को क्लियरली रख सकें, बिना सामने वाले को छोटा महसूस कराए, बिना सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट किए। देखिए, किसी से डिसएग्री करना बुरी बात नहीं है, बल्कि कई सिचुएशंस में हेल्दी डिसएग्रीमेंट बहुत ज़रूरी होता है। सोचिए, अगर एक टीम में सब लोग हर बात पर बस बोलते रहें, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली, बहुत अच्छा आइडिया है, तो मीटिंग तो बहुत पीसफुल लगेगी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि डिसीज़न भी उतना ही अच्छा हो, उतना ही करेक्ट हो। कभी-कभी एक इंसान का कहना, मेरी सोच इससे थोड़ी अलग है, पूरी टीम को एक बेटर सॉल्यूशन तक ले जा सकता है। इसलिए ऑलवेज़ रिमेंबर, हर बार एग्री करना हार्मनी नहीं होता और हर बार डिसएग्री करना कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। कभी-कभी एग्रीमेंट कंफर्ट देता है और हेल्दी डिसएग्रीमेंट ग्रोथ लाता है। प्रॉब्लम डिसएग्रीमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम है हम डिसएग्री कैसे करते हैं। चलिए इसे एक सिंपल एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ऑफिस में आपका कलीग कहता है, हम ये प्रोजेक्ट नेक्स्ट वीक लॉन्च कर देते हैं। आपको लगता है इतना कम टाइम है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब आप कह सकते हैं, नहीं, ये इम्पॉसिबल है, आपने प्रॉपरली प्लानिंग नहीं की है। या फिर आप कह सकते हैं, मैं आइडिया समझ रहा हूँ या मैं आइडिया समझ रही हूँ, लेकिन मुझे टाइमलाइन को लेकर एक कंसर्न है। क्या हम फाइनल डिसीजन लेने से पहले एग्जीक्यूशन को एक बार रिव्यू कर सकते हैं? दोनों में आपकी बात सेम है, आप डिसएग्री कर रहे हैं, लेकिन फर्क सिर्फ अंदाज का है। पहले सेंटेंस में आपने इंसान को चैलेंज कर दिया, दूसरे में आपने आइडिया को चैलेंज किया। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इंसान को चैलेंज मत कीजिए, आइडिया को चैलेंज कीजिए। इंस्टेड ऑफ इस बात का कोई सेंस ही नहीं है, आप कहिए, मुझे नहीं लगता कि इस अप्रोच से हमें वो रिजल्ट मिलेगा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ आप मेरी बात कभी नहीं सुनते, आप कहिए, जब मेरी बात बीच में रुक जाती है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात पूरी तरह रख नहीं पाता। देखिए, बात वही है, लेकिन सामने वाले पर अटैक नहीं हुआ। और यही होती है असर्टिव कम्युनिकेशन, ना एग्रेसिव ना सबमिसिव, बस साफ, शांत और कॉन्फिडेंट। एक बहुत सिंपल टेक्निक याद रखिए माय डियर उड़ान फैमिली, जब भी पॉसिबल हो यू से ज्यादा आई का यूज कीजिए। क्योंकि जब हम बोलते हैं यू ऑलवेज, यू नेवर, यू डोंट अंडरस्टैंड, तो सामने वाला आपकी बात समझने के बजाय खुद को डिफेंड करना शुरू कर देता है। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे ऐसा फील होता है या मेरी कंसर्न ये है, तो आप एक्यूजेशन नहीं कर रहे, आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, और इससे कन्वर्सेशन के कंस्ट्रक्टिव रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अब मान लीजिए आपने बहुत रिस्पेक्टफुली डिसएग्रीमेंट किया, लेकिन सामने वाला फिर भी गुस्सा हो गया। अब क्या? यहीं पर आपकी इमोशनल कंट्रोल की असली परीक्षा होती है। अगर सामने वाला अपनी आवाज ऊंची कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी आवाज ऊंची करनी है।
तेज आवाज हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की निशानी नहीं होती। कभी कभी शांत रहना ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है। आप सिंपली कह सकते हैं, मैं समझ रहा हूँ या मैं समझ रही हूँ कि हम दोनों की सोच अलग है। चलिए इस बात पर तब डिस्कस करते हैं जब हम दोनों शांत होकर कंस्ट्रक्टिव कन्वर्सेशन कर सकें। बस आपने अपनी बात भी रखी और अपनी डिग्निटी भी मेंटेन की। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, हम डिसएग्रीमेंट से सिर्फ इसलिए नहीं डरते कि सामने वाला गुस्सा हो जाएगा। कई बार हम इसलिए अग्री कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें। हम सोचते हैं, बोलूंगी तो बुरा मान जाएगा, रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, चलो रहने दो, इट्स ओके, जाने दो। और हाँ, कुछ सिचुएशंस में लेट इट गो करना बिल्कुल सही नहीं होता। रिमेंबर दिस। हर बात पर डिबेट करना भी मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन अगर आप हर बार अपनी बात दबा देते हैं सिर्फ इसलिए कि सामने वाला कंफर्टेबल रहे, तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी अपनी आवाज ही कमजोर पड़ने लगेगी। और ये भी हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर माय डियर उड़ान फैमिली, रिस्पेक्टफुल होना और अग्रीएबल होना एक ही बात नहीं है। आप किसी की बात से डिसअग्री कर सकते हैं और फिर भी उस इंसान की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी से डिसअग्री करना हो, सिर्फ 3 स्टेप्स याद रखिए। समझिए, समझाइए, सॉल्यूशन दीजिए। पहले, मैं आपकी बात समझ रही हूँ। फिर, मेरी कंसर्न ये है कि टाइमलाइन थोड़ी शॉर्ट है। और फाइनली, क्या हम एक वीक एक्स्ट्रा कंसिडर कर सकते हैं? बस बस आपने आर्ग्यूमेंट नहीं किया, आपने कन्वर्सेशन की। और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर का काम वही है, कन्वर्सेशन को तोड़ना नहीं, बेटर डायरेक्शन में ले जाना। और ये स्किल सिर्फ ऑफिस के लिए नहीं है, फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ, अपने चिल्ड्रन के साथ, हर जगह इसका यूज होता है। कितनी बार हम किसी की बात से अग्री नहीं करते, लेकिन या तो बिल्कुल चुप हो जाते हैं या फिर इतना डिफेंसिव हो जाते हैं कि सामने वाला हमारी बात सुनना ही बंद कर देता है। हेल्दी कम्युनिकेशन का मतलब है, मैं आपकी बात सुन रही हूँ या सुन रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि मैं आपसे एग्री भी करूँ। और ये बिल्कुल ओके है। और इस पूरी बात को एक छोटी-सी लाइन में अगर मैं कहूँ, तो बात अपनी रखिए, मगर अंदाज़ ऐसा रखिए कि आपकी बात भी सुनाई दे और सामने वाले की इज़्ज़त भी बनी रहे। मेरे लिए ग्रेसफुल कम्युनिकेशन का मतलब एग्ज़ैक्टली यही है। तो अगली बार जब आप किसी से डिसएग्री करें, सिर्फ़ ये मत सोचिए, मैं कैसे प्रूव करूँ कि मैं सही हूँ। 1 सेकंड रुक कर खुद से पूछिए, मैं अपनी बात इस तरह कैसे रख सकता हूँ या रख सकती हूँ कि मेरी बात भी क्लियर रहे और सामने वाला खुद को इंसल्टेड भी फील ना करे। क्योंकि कम्युनिकेशन कोई कंपटीशन नहीं है, इट्स अ कनेक्शन। हर डिसएग्रीमेंट को जीतना जरूरी नहीं होता। कभी कभी डिस्कशन का पर्पस सिर्फ इतना होता है, एक दूसरे को थोड़ा बेटर समझना। और एक बात हमेशा याद रखिए, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो हर बार अपनी बात मनवा ले। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेटर वो होता है जो अपनी बात पर खड़ा रह सके, लेकिन अपनी ग्रेस ना खोए। आप किसी की सोच से डिसएग्री कर सकते हैं, बिना उस इंसान की रिस्पेक्ट कम किए। आई एम डॉक्टर दीप्ति और आप देख रहे हैं सॉफ्ट स्किल मास्टरी। अगर आज के एपिसोड ने आपको कम्युनिकेशन को थोड़ा डिफरेंटली देखने पर मजबूर किया है, तो प्लीज इसे किसी एक ऐसे पर्सन के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे ये सुनने की बहुत जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।